हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है समान रूप से आवेशित किसी पतले खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का कैलकुलेशन के बारे में। हम लोग जब गाउस का नियम पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े थे हम लोग गाउस के नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन। वहां पर हम लोग पढ़े थे समान रूप से आवेशित किसी पतले खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये पढ़ना था। यहां तीन कंडीशन हम लोग पढ़े थे। समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर में अगर बिंदु हो और विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना हो तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फिर पढ़े थे अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर हो। इसके बाद पढ़े थे अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर स्थित हो तब क्या करेंगे। तो ये तीन कंडीशन पढ़े थे। यहां भी हम लोग तीन कंडीशन पढ़ेंगे। अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर हो, अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर हो, और अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर में हो तब क्या करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में या उसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र दिया गया हो, विद्युत क्षेत्र दिया गया हो मतलब उसका वैल्यू पहले से मालूम हो, परिमाण और दिशा, और उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसका नियम बताए थे। क्या बताए थे? जिस बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना होगा ना, सबसे पहले उस बिंदु को क्या मानेंगे, अंतिम बिंदु मानेंगे। और प्रारंभिक बिंदु कहां मानते हैं, अनंत पर मानते हैं। और अनंत से उस बिंदु जहां पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है वहां तक एक धनात्मक जांच आवेश को लेकर आएंगे, और लेकर आने के दौरान ई वेक्टर और dr वेक्टर का अदिश गुणनफल निकाल के समाकलन कर देंगे अनंत से कहां तक, जिस बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है वहां तक। फिर इसका माइनस विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी फॉर्मूला का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे किसका, विद्युत विभव का। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर स्थित हो। देखिए यहां फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर स्थित है। यहां पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। नियम क्या है, P बिंदु को मानेंगे अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे, अनंत पर। वहां से हम लोग धनात्मक जांच आवेश को लेकर आएंगे P बिंदु तक। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनंत से P तक आएंगे तो पाथ का जो सिलेक्शन करेंगे, रास्ते का, वो इस तरह से रास्ता सिलेक्ट करना है कि समाकलन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहां अनंत से आना है P बिंदु तक। देखिए ये केंद्र हो गया O। जब अनंत से आएंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, केंद्र से जो दूरी हमेशा अनंत ही नहीं रहेगी, निश्चित दूरी हो जाएगी। ये दूरी मान लेते हैं x। धनात्मक जांच आवेश को जब आप लेकर आओगे तो यहां पर समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के कारण उसके बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे हम लोग तो पढ़े थे आर स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि वहां दूरी आर लिया गया था तो आर स्क्वायर था। यहाँ केंद्र से यहां तक की दूरी कितना है, एक्स। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। क्लियर होगा। एक्स क्या है, केंद्र से दूरी है। जब अनंत पर रहेंगे x का मान होगा अनंत,
और जब P पर पहुंचेंगे तो केंद्र से P की दूरी क्या ली है, स्मॉल r, x बराबर हो जाएगा स्मॉल r। केंद्र से बाहर में P बिंदु है, इसलिए केंद्र से P की दूरी त्रिज्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो क्या निकालना है हम लोगों को, भी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले चाहिए क्या, ए वेक्टर डॉट डी आर। यहाँ डी आर वेक्टर नहीं लेना है, क्योंकि डी आर वेक्टर तो अल्प विस्थापन होता है, बहुत छोटा विस्थापन। यहाँ पर हम स्थिति को x के द्वारा सूचित किए हैं, तो विस्थापन को dx के द्वारा सूचित करेंगे हम लोग। गति इधर हो रही है तो विस्थापन की दिशा भी इधर की ओर होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विस्थापन विपरीत दिशा में है, E इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। क्यों, विपरीत दिशाओं के बीच हमेशा 180 डिग्री का कोण निर्मित होता है, बनता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, अनंत से स्मॉल r तक, और यहाँ निगेटिव देंगे, विद्युत विभव होगा। लेकिन ये तो फॉर्मूला हो गया विद्युत विभव का। अब हम लोगों को समाकलन का चिन्ह भी तो लेना है। समाकलन का चिन्ह लेने का क्या तरीका है, समाकलन का चिन्ह अगर आपको लेना हो तो उसके लिए तरीका है, दो बातें ध्यान देंगे। कौन सी दो बातें, बहुत बार बताए हैं आप लोगों को। समाकलन की दिशा, समाकलन की दिशा हमेशा निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर। तो निम्न सीमा अनंत है इधर, और उच्च सीमा r है बिंदु P, तो निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर समाकलन की दिशा इधर। और समाकलन किसके तुलना में कर रहे हैं, x के तुलना में ना, तो समाकलन x के बढ़ने की दिशा इधर, तो समाकलन की दिशा और x के बढ़ने की दिशा दोनों क्या है, विपरीत है। और विपरीत दिशाओं के बीच यहाँ पर दिशा, समाकलन की दिशा और जिसके तुलना में समाकलन और उसके बढ़ने की दिशा विपरीत होने के कारण समाकलन का चिन्ह हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, माइनस। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर e का वैल्यू 1/4πε0 इंटू q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू -1। क्लियर हुआ ना। और इसके बाद देखेंगे यहां v इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे, यहां पर होगा q अपॉन 4πε0 x टू द पावर -2, क्योंकि यहां पर नीचे में था q अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, x टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू r। अब देखिए ये माइनस को बाहर निकालेंगे, यहां हो जाएगा माइनस। इसके बाद फिर यहां कैलकुलेशन करेंगे, -q अपॉन 4πε0। अब देखिए यहां तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, x टू द पावर n इंटू dx रहता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यहां होगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी टू r। क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, -1 अपॉन 4πε0 x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। ये माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ 1 अपॉन 4πε0 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r 1 अपॉन 4π
एप्सिलॉन नॉट 1/r। देखिए x के स्थान पर सबसे पहले r रखेंगे -1/∞ v इक्वल टू 1/4πε0 1/r - 0 v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q। यहां से q यहां होना चाहिए q, अब यहां होगा 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। ये हुआ कि अगर समान रूप से आवेशित कोई पतला खोखला गोला हो और उसके कारण उसके बाहर में किसी पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो विद्युत विभव, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह का है जैसे धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता था। अगर बिंदु आवेश हो धनात्मक और किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो तो फॉर्मूला होता था 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के कारण उसके बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। एक और बात, यहां पर समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के आवेश का चिन्ह धनात्मक है तो विद्युत विभव का मान भी क्या आया है, धनात्मक आया है। अगर यही आवेश प्लस नहीं होता माइनस होता तो विद्युत विभव का फॉर्मूला तो वही आता, लेकिन यहां पर चिन्ह क्या होता, ऋणात्मक। ऐसे भी हम लोग जानते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव प्लस और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव माइनस। क्लियर हो गया ना। अब अगर जो पतला खोखला गोला है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, उस पर फैला हुआ आवेश धनात्मक। अगर आवेश ऋणात्मक हो तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में क्या होगा, तब जो विद्युत विभव का फॉर्मूला बनेगा -1/4πε0 इंटू q अपॉन स्मॉल r। मतलब यहां विद्युत विभव का जो मान होगा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, यहां सेकेंड कंडीशन है, यदि बिंदु, हम लोग फर्स्ट कंडीशन में जो P बिंदु लिए थे तो समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर लिए थे। इस बार क्या है, P बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर है। तो अगर बिंदु P समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर हो तो देखिए केंद्र से P की जो दूरी है, देख रहे हैं ना, कैपिटल, यहां पर ये तो त्रिज्या हो जाएगी ना, तो केंद्र से P की दूरी जो हम लोग लिए थे स्मॉल r, ये किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर, मतलब त्रिज्या के बराबर। यहां पर लिखना होगा, अर्थात केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तब देखिए यहां क्या करेंगे, तो अब जो है यहां हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। कैपिटल V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन कैपिटल। क्लियर हो गया। यहां कहने का मतलब है कि अगर
समान रूप से आवेशित पतला खोखला गोला हो और उसके सतह पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो, तो हम लोग करेंगे क्या कि समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूला में जहां स्मॉल आर था, अब वहां क्या करेंगे, कैपिटल आर करेंगे। यहाँ पर धनात्मक आवेश फैला हुआ है, इसलिए ये प्लस रिजल्ट आया है। अगर यही ऋणात्मक आवेश फैला होता तो फॉर्मूला यही होता, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर क्या लिखना होता, माइनस लिखना। क्लियर हो गया? तो अब ये लास्ट कंडीशन है आज का, और इसमें है कि बिंदु P जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, कहां है, समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर में है। यहीं पर बताना है कि विद्युत विभव का मान कितना होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जिस बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है उसको मानेंगे अंतिम बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। तो यहां होगा अब यहां पर देखेंगे तो इसमें करना क्या है, ये तो ये अंतिम बिंदु हो गया, अनंत से बढ़ेंगे। तो अब जब यहाँ अनंत से हम लोग को बढ़ना है, तो अनंत से बढ़ना और धनात्मक जांच आवेश को लेके जाना है। देखिए तो आप लोग जानते हैं समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के कारण उसके बाहर में किसी बिंदु पर जब हम लोग अनंत से ऐसे आएंगे तो विद्युत क्षेत्र, ये धनात्मक आवेश है, तो त्रिज्या के अनुदेश बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और यहां होगी ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/x²। हम यहां मान रहे हैं, देखेंगे आप लोग पहले, ये केंद्र, यहां दूरी x, तो गोला के बाहर में बिंदु हो, x का मान होगा गोले की त्रिज्या से बड़ी, और इसी को पहले यहां जब अंदर लेकर आएंगे धनात्मक जांच आवेश को, और यहां से दूरी जब लेंगे हम लोग x छोटी होगी r से, त्रिज्या से छोटी। अब देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं, जब गाउस का प्रमेय पढ़ा रहे थे, गाउस का नियम, तो उसमें गाउस के नियम का हम लोग अनुप्रयोग पढ़े थे, एप्लीकेशन पढ़े थे। तो वहां पढ़ाया गया था कि अगर समान रूप से आवेशित कोई पतला खोखला गोला हो, तो समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है, यह आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अंदर में विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा यहां ई इंटरनल, ये जो है ना वो 0 के बराबर होगा। ई इंटरनल का वैल्यू
शून्य के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एक्सटर्नल वहां, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x केंद्र से दूरी है, तो जब अनंत पर है x का मान अनंत, और जब सतह तक आएंगे, देखिए x कहां से लिया गया है, समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के केंद्र से, तो सतह पर पहुंचेंगे तो केंद्र की दूरी हो जाएगी यहां कैपिटल R, और फिर जब हम लोग P पर पहुंचेंगे तो केंद्र की दूरी P बिंदु की दूरी हो जाएगी स्मॉल r। तो हम लोग यहाँ ना समाकलन एक ही बार में नहीं करेंगे, कितना बार में करेंगे, 2 बार में करेंगे। एक बार अनंत से सतह के लिए और एक बार सतह से P बिंदु के लिए। क्लियर हो गया। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे विद्युत विभव का, तो एक बार अच्छा आप क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मन में सोच सकते हैं आप लोग कि समाकलन हम लोग अब तक एक ही बार में कर रहे थे, यहां 2 बार में क्यों करेंगे, क्योंकि समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर में विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है अलग नियम से, और अंदर में तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो फिर अनंत से सतह तक विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन एक तरह से है, इसलिए समाकलन भी हम लोग एक ही तरह से एक बार में करेंगे। अंदर में यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो समाकलन यहाँ अलग दूसरी बार करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन E बाहर वाले के लिए E एक्सटर्नल इनटू dx विस्थापन, हम लोग इधर की ओर ले जा रहे हैं, तो अल्प विस्थापन की दिशा, गति की दिशा में यहां dx इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, एक 180 डिग्री। अब यहां माइनस का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला में तो माइनस होता है, यहां से E इंटरनल अंदर वाले के लिए, फिर यहां विस्थापन dx इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे यहां कि यहां तो एक्यूरेट एंगल लिख दिए 180 डिग्री, लेकिन यहां थीटा क्यों लिखे, एक्यूरेट एंगल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन ये पता है कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है उसके कहते हैं शून्य सदिश, और शून्य सदिश की दिशा अनिर्धार्य होती है, दिशा का एक्यूरेट निर्धारण करना संभव नहीं है, और जहां दिशा एक्यूरेट निर्धारित नहीं कर सकते वहां पर दो दिशाओं के बीच कोण का निर्धारण भी एक्यूरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल थीटा दिया हुआ है, कोण नहीं दिया हुआ है। लिमिट लेना है तो dx है ना, x के रिस्पेक्ट में, x के तुलना में समाकलन कर रहे हैं, तो प्रारंभिक लिमिट अनंत से चलना है r तक, फिर यहां अनंत से r तक, सॉरी ये अनंत से पहले सतह तक पढ़े थे ना, कैपिटल R, और ये सतह से मैंने कैपिटल R से स्मॉल। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब लेंगे समाकलन का चिन्ह। तो समाकलन का चिन्ह कैसे लेंगे, 2 बातें याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखना है, समाकलन की दिशा, और जिसके तुलना में समाकलन हो रहा है उसके बढ़ने की दिशा, समाकलन की दिशा हमेशा प्रारंभिक सीमा से अंतिम सीमा की इधर, और x के तुलना में समाकलन हो रहा है, x के बढ़ने की दिशा इधर विपरीत है, और जब विपरीत है तो समाकलन का चिन्ह होगा माइनस। तो यहाँ पूरे का एक ही बार में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां भी ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां होगा v इक्वल टू E एक्सटर्नल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू -1 cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, और यहाँ तो ये माइनस माइनस प्लस है,
और ए इंटरनल तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 इंफिनिटी टू कैपिटल आर, और फिर यहाँ v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x टू द पावर माइनस 2 इंटू dx इंफिनिटी टू r v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां फॉर्मूला कौन होगा, x टू द पावर माइनस 2 इंटू dx है, तो यहां बनेगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंफिनिटी टू r। अब यहां देखेंगे माइनस जब बाहर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहां हो जाएगा v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। अब आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे फिर, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम कुछ मिटाएंगे, अभी हम लोग यहां के बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक स्टेप और यहां बढ़ सकते हैं हम लोग, b इक्वल टू q, यहां पर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। क्या किए हैं, पहले x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर x के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब देखेंगे आप लोग यहां के बाद 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0। तो यहां से b इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन r माइनस 0। तो यहां फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन r। यहां पर एक बात ध्यान देना है, बहुत रिजल्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये मिला। देखिए क्या मिला कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर P बिंदु कहां हो, समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर हो, तो सतह पर जब हम लोग विद्युत विभव निकाले थे तो फॉर्मूला यही आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन कैपिटल R, पतले खोखले गोले की त्रिज्या। तो सतह पर जब विद्युत विभव का कैलकुलेशन किए थे तो यही आया, और अंदर में कहीं भी विद्युत विभव का कैलकुलेशन किए तो फिर वही आया। इसका मतलब यह हुआ कि समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के कारण उसके अंदर में कहीं भी निकालेंगे, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, तथा यह विद्युत विभव कहां के बराबर होगा, खोखले गोले के सतह पर विद्युत विभव के बराबर होता है। क्लियर हो गया। यहां पर धनात्मक आवेश है, इसलिए धनात्मक आवेश होने के कारण जो विद्युत विभव यहां होना चाहिए ये प्लस, और यही अगर ऋणात्मक आवेश फैला होता तो विद्युत विभव क्या होता, माइनस। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में पुनः पढ़ेंगे।